हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस शहर में GST परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा निवासी किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण कुमार ने। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 8 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF में हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और इसमें अगर क्वेश्चंस की संख्या की बात की जाए तो 200 प्लस इसमें क्वेश्चंस की संख्या है। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैनिक स्कूल परिसर में निर्मित डॉक्टर संपूर्णानंद प्रेक्षागृह का लोकार्पण किसने किया? तो इसका लोकार्पण किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने OBC वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 21 आयोजित कर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में कितने लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 लोगों को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शार्दुल ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां, घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फूड फेयर 2021 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। पहली बार वाराणसी में 15 से 17 नवंबर तक एग्रो प्रोडक्ट का इंटरनेशनल फूड फेयर का आयोजन होगा। इसमें 20 देशों के लगभग 4000 प्रतिभागी शिरकत करेंगे। धार्मिक व संस्कृति नगरी वाराणसी की विश्व स्तर पर इंटरनेशनल फूड फेयर के जरिए अलग एक पहचान बनेगी। देश विदेश से आने वाले इस शहर को नजदीक से देख सकेंगे। इस फेयर के आयोजन में अहम भूमिका एपीडा, कृषि और संस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण तथा शियोन कंपनी की होगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार वाराणसी में इंटरनेशनल फूड फेयर का आयोजन किया जाएगा। और ये कब किया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, 15 से 17 नवंबर तक वाराणसी में इंटरनेशनल फूड फेयर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 20 देशों के 4000 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन है, 25 सितंबर को प्रदेश के हर विकास खंड में गरीब कल्याण मेला लगाया जाएगा। इस दिन किस महापुरुष की जयंती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पंडित दीनदयाल। जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर को प्रदेश के हर विकास खंड में गरीब कल्याण मेला लगाया जाएगा। 826 विकास खंडों में गरीब कल्याण मेले के तहत आरोग्य मेले लगाकर मरीजों की निःशुल्क जांच और उपचार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन भी किया जाएगा।
ग्रामीणों को स्वरोजगार योजनाओं के तहत बैंकों से ऋण दिलाने के लिए शिविर भी लगाए जाएंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती यानी 25 सितंबर को प्रदेश के हर विकासखंड में गरीब कल्याण मेला लगाया जाएगा। अब दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। ये भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 25 सितंबर 1916 को। कब हुआ था, आपको ध्यान रखना है 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में इनका जन्म हुआ था। और अगर दल की बात की जाए तो इनका दल कौन सा रहा, भारतीय जनता पार्टी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है 11 फरवरी 1968 को। कब, 11 फरवरी 1968 को इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर, तो मुगल सराय में। तो ये आपको ध्यान रखना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाद अब किस दूसरे शहर में लेदर पार्क बनेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा में। ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक लेदर पार्क विकसित किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत विकसित किए जा रहे इस पार्क में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस पार्क में चमड़े के जूते, लेदर से बनी फैशन वस्तुएं और अन्य सामानों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्रदेश का दूसरा लेदर पार्क कहां पर विकसित किया जाएगा, तो ये विकसित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। और इससे पहले कहां पर किया गया था, तो पहला किया गया था कानपुर में। अब दोस्तों एक जिला एक उत्पाद की अगर बात करें कि गौतम बुद्ध नगर का एक जिला एक उत्पाद क्या है, तो रेडीमेड गारमेंट्स। ये गौतम बुद्ध नगर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने घोषणा की है कि राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, असम ने। असम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। यह राज्य का सबसे पुराना रिजर्व है जो ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित है। यह असम के दरांग और सोनितपुर जिलों में स्थित है। केंद्र द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम खेल रत्न पुरस्कार से हटाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया। यह पार्क एक सींग वाले गैंडे, बाघ, हाथी आदि के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि असम में जो राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम जो है वो बदला गया है। अब उसके नाम में जो है राजीव गांधी हटा दिया गया है और उसे ओरंग राष्ट्रीय उद्यान अब जाना जाएगा। तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये चर्चा में है। तो ये कहां पर स्थित है, तो ये असम में स्थित है और इसका नाम अब जो है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। और ये असम राज्य का सबसे पुराना रिजर्व है जो कि कहां पर है, ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित है। अब यहां पर असम की बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम में लोकसभा सीटों की संख्या है 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु और ब्लैक नेक क्रेन को अपना राज्य पक्षी घोषित किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख ने। अब दोस्तों तेंदुए के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन जो ब्लैक नेक क्रेन पक्षी है वो कैसा होता है, तो यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, यह है ब्लैक नेक क्रेन पक्षी। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने तेंदुए को अपना राज्य पशु और ब्लैक नेक क्रेन को अपना राज्य पक्षी घोषित किया। यह बड़ा अपडेट 2019 में केंद्र शासित प्रदेश को तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य बनाए जाने के बाद आया। इससे पहले ब्लैक नेक क्रेन जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी था जो 5 अगस्त 2019 तक अस्तित्व में था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया और ब्लैक नेक क्रेन जो पक्षी है उसे राज्य पक्षी घोषित किया। अब यहाँ पर लद्दाख की बात है तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल है लेह और कारगिल। लद्दाख के चीफ मिनिस्टर की सीट अभी वैकेंट है और लद्दाख में गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख में लोकसभा सीटों की संख्या है 1 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर नहीं है, यानी केवल लोकसभा सीट की यहाँ पर 1 संख्या है।
और लद्दाख में अगर जिलों की बात की जाए तो 2 जिले यहां पर हैं, लेह और कारगिल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के निम्नलिखित में से किस रोवर ने पृथ्वी पर वापसी के लिए मंगल से अपना पहला पत्थर नमूना सफलतापूर्वक एकत्र किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, परसेवरेंस रोवर ने। नासा के मार्स रोवर ने पृथ्वी पर वापसी के लिए अपना पहला पत्थर का नमूना सफलतापूर्वक एकत्र किया। अगस्त 2021 में परसेवरेंस ने बहुत नरम चट्टानों में ड्रिल किया, लेकिन टाइटेनियम ट्यूब के अंदर नहीं जा पाया। परसेवरेंस फरवरी में मंगल के जेज़रो क्रेटर पर पहुंचा, जिसे अरबों साल पहले एक हरी भरी झील और नदी डेल्टा का घर माना जाता है। यह ऐसी चट्टानों की तलाश कर रहा है जो जीवन का प्रमाण दे सकती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नासा का जो रोवर है परसेवरेंस रोवर, ये पृथ्वी पर वापस आने वाला है और इसने पृथ्वी पर आने के लिए मंगल ग्रह का पहला पत्थर का नमूना जो है वो सफलतापूर्वक एकत्र किया है पृथ्वी पर लाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है जो परसेवरेंस रोवर है ये नासा का मार्स रोवर है। अब यहां पर अगर नासा की बात करें तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म होता है। और नासा है क्या? तो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 29 जुलाई कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत का सर्वश्रेष्ठ रैंक वाला संस्थान है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IISc बेंगलुरु। टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के नतीजे घोषित किए और इसके अनुसार अगर विश्व का देखा जाए कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा, तो इसमें यूके का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जिसने कोविड-19 वैक्सीन की वैश्विक खोज का मार्ग प्रशस्त किया, लगातार 6वीं बार सीट्स पर रहा। और भारत में अगर बात की जाए तो IISc बेंगलुरु भारत का सर्वश्रेष्ठ रैंक वाली संस्था है, जिसने लगातार तीसरे वर्ष 301 से 350 बैंड में अपनी स्थिति बनाए रखी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के नतीजे जारी किए और उसके अनुसार अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए कौन सा संस्थान पहले स्थान पर रहा, तो यूके का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, और भारत की अगर बात करें तो भारत में IISc बेंगलुरु ये भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रजनी कौल का निधन हो गया, वह किस वर्ष BBC नेटवर्क पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला बनी थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है रजनी कौल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। लगभग 60 वर्ष पहले BBC पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला और एक प्रतिष्ठित प्रसारक रजनी कौल का 93 वर्ष की आयु में 1 सितंबर 2021 को फरीदाबाद में निधन हो गया। और ये फरीदाबाद कहां पर है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में इनका निधन हो गया। वे BBC हिंदी में एक कर्मचारी के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला थी और 1961 में नेटवर्क पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी कार्य किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि BBC हिंदी में एक कर्मचारी के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? तो रजनी कौल ये पहली महिला बनी थी। और इसके साथ ही 1961 में नेटवर्क पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली भी पहली महिला ये बनी थी। तो इस वजह से इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया। मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं का पालन करने वाले रेलवे स्टेशनों को FSSAI द्वारा एक प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है। यह प्रमाणन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक स्थापित करते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि FSSAI द्वारा एक प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है किस रेलवे स्टेशन को? तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को।
किस लिए दिया गया है? तो यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए उसे 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों FSSAI ये प्रमाणीकरण प्रदान करता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में फिट इंडिया क्विज जो फिटनेस और खेल पर पहली बार क्विज है का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया है खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 1 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया, जो फिटनेस और खेल पर पहली बार आयोजित प्रश्नोत्तरी है। यह फिट इंडिया क्विज भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए केंद्र सरकार की आजादी का अमृत महोत्सव पहल का हिस्सा है। राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच फिटनेस और खेल के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पहली बार फिटनेस और खेल पर एक फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया गया है, और वो किसने किया है? तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। और इसका उद्देश्य क्या है? तो स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच फिटनेस और खेल के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों ये थे 5 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है रजत पदक, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और इसी स्पर्धा में जो शरद कुमार है उन्होंने कांस्य पदक जीता। तो उनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पुरुषों की ऊंची कूद में जो मरियप्पन थंगावेलु है इन्होंने रजत पदक जीता और कांस्य पदक जीता है एथलीट शरद कुमार ने। और इसका आंसर जो है लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही दिया। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? ऑप्शन नंबर ए है मीराबाई चानू, बी है अवनी लेखरा, सी है पीवी सिंधु और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।